चाहिए तुम्हारी झूठी तसल्ली। तुम चली जाओ यहाँ से। आप लोगों की लापरवाही की वजह से ही उसकी मौत हुई। ये सीरियस है, हम लोगों को भी जाना पड़ेगा वापस। आनंदी प्लीज मुझे सजा मत दो प्लीज। सजा तुम्हें आनंदी नहीं, मैं दूंगी सिमरन। मेरी आनंदी को तुमने मारा है सिमरन, तुमने। अब यहाँ आकर रोने का नाटक क्या कर रही हो? अभी भी चैन नहीं पड़ा तुम्हें? अरे आना तो तुम तब आती जब मेरी बेटी दर्द से तड़प रही थी तुम्हें बुलाने। अब क्या करने आई हो तुम यहाँ? कोई से कहो कि ये चली जाए यहाँ से, चली जाए यहाँ से। मम्मी प्लीज देखिए, बिल्कुल सच कह रहे हो। इसने हमारी आनंदी को मार डाला विवेक, इसने हमारी आनंदी को मार डाला। वो यहाँ दर्द से तड़प रही थी, उसने बार बार इसको फोन किया लेकिन ये नहीं आई। पूछो इससे अब क्या करने आई है ये यहाँ? पूछो विवेक इससे। मम्मी जी अब ऐसा क्यों कह रही है? विवेक ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मी जी आप ही ने उस दिन फैमिली कोर्ट के बाहर मुझे कसम दी थी कि मैं कभी भी आनंदी से या घर वालों से कभी ना बात करूं। आपने कसम दी थी ना मम्मी जी? देखा देखा तुमने, ऐसे मौके पे भी बहाने बनाने को तैयार है। जवाब हासिल है इसका, लेकिन मैं जानती हूँ ये सब बहाने। जानती हूँ इसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये मुझसे बदला लेना चाहती थी। मैं शुरू से ही अभी और इसकी शादी के खिलाफ थी, लेकिन आनंदी से क्यों? आनंदी से क्यों? सिर्फ उसने अपनी भाभी को फोन किया क्योंकि उसी पे उसे विश्वास था। लेकिन देखा आनंदी अपनी भाभी का रूप। नहीं मम्मी जी, मुझे क्या पता जब मुझे फोन करी थी वो अकेली थी, इतनी तकलीफ में थी। मैं नहीं जानती थी मम्मी जी कि उसके साथ कोई नहीं था। मम्मी जी क्या मतलब है तुम्हारा ये कहने का कि उसके पास कोई नहीं था? क्या हमने उसे जानबूझकर अकेला छोड़ दिया था? हाँ, जवाब दो मेरी बात का। अरे फोन तो उसने तुम्हें ही किया था सिमरन, तुम्हें ही किया था। अरे मेरी बच्ची ने कितना भरोसा किया तुम पर कि तुम आओगी और उसे उस तकलीफ से निकालोगी। कि तुम भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा सिमरन, कभी माफ नहीं करेगा। तुमने दो जाने लिए, दो जाने लिए। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैं इसका बदला जरूर लूंगी तुमसे। मम्मी जी चलिए, मम्मी जी प्लीज। आनंदी देख ले अपनी भाभी को, तेरे बच्चे की जान ले ली। मम्मी जी आइए प्लीज प्लीज। छोड़ूंगी नहीं, तुझे और तेरे बच्चे को मार डाला आनंदी। मैं छोड़ूंगी नहीं इसे, मम्मी जी प्लीज। मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। Come on, little, let's go. बाबा, बाबा आनंदी, बाबा, बाबा आनंदी, I'm so sorry. I'm so sorry. Okay, I'll do that. Yeah, thank you. किरण, जल्दी करो, टिकट्स कंफर्म हो गए। Hello. Sir, your Indian number is continuously engaged. The lines are busy. You want me to try again, sir? No, I think we'll be leaving in a while. Thanks anyways. Bye-bye. नंबर नहीं लग रहा किरण, तुम किरण, ए सुनो, तुम थोड़ा जल्दी करोगे, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अभी तुम बेकार में फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक ही होगा। एक्सक्यूज मी, दी की तबीयत वहां पे सीरियस है, मैं बेकार में फिक्र कर रहा हूँ। अभी तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही था कि आनंदी ठीक ही होगी। अरे सुनो यार, तुम मुझे कंसोल करने की कोशिश मत करो। मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, ऐसे जा रहे हैं ना आप लोग यहाँ से। अभी आनंदी अगर तुम्हारी बहन है ना, तो वो मेरी भी कुछ लगती है।
तो मैं बोल रहा हूं ना, नाटक मत करो। मैं जानता हूं तुम्हें ना मेरी फिक्र है ना मेरी फैमिली की फिक्र है, तुम्हें सिर्फ अपने हनीमून की पड़ी है। मेरा हनीमून नहीं अभी, हमारा हनीमून। Whatever. सिमरन बेटा, तुम भी जानती हो कि इसमें तुम्हारी तो कोई गलती थी ही नहीं। सब जानते हैं उस औरत को, जो मुंह में आता है बक देती है बिना सोचे समझे। अब ऐसे लोगों की बातों को दिल से लगाओगी तो जीना तो मुश्किल हो जाएगा ना तुम्हारा। दीदी पापा सही कह रहे हैं, इसमें आपकी गलती कैसे हो सकती है जब आनंदी आपकी पेशेंट ही नहीं थी, उससे तो अपनी गायनेक भी बदल दी थी। भाई ये लो बाबा, तुम्हारी बेटी संभालो, ये मेरे तो कुछ सुनती नहीं है साहब। सिमरन बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? बेटा तुम जानती हो तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब ऐसे लोगों की बातों को, उस औरत को भी तुम अच्छी तरह जानती हो, बकवास कर रही थी वो, यू नो दैट। पापा प्लीज, माँ है वो। माँ है वो तो औरत कहलाने के काबिल भी नहीं है। पापा उनका दर्द कोई नहीं समझेगा, एक बेटी को ही उन्होंने। तो जो मुंह में आया बक देगी वो किसी को भी? पापा प्लीज, आपको इस तकलीफ का एहसास तब तक नहीं होगा जब तक आप इस दर्द से खुद नहीं गुजरेंगे। कल आपकी तीनों बेटियों में से किसी को। सिमरन शट अप, ओके? पापा दीदी क्यों डांट रहे हैं दीदी को आप पापा? मैं डांट नहीं रहा था बेटा, मैं तो बस ये कह रहा था कि हम सबको अफसोस है। अफसोस की बात तो है ना पापा, अगर सोचा जाए तो जाने वाले को तो मुक्ति मिल जाती है, लेकिन उसके पीछे जो रह जाते हैं उनके लिए ज्यादा अफसोस होता है ना? समर को खाना खिलाया? बच्चा है, क्या समझेगा वो? मैं जरा समर को अंदर सुला कर आता हूं। सिमर ने छीना है मेरी बेटी को। सिमर ने ये नहीं किया होता तो आज मेरी आनंदी जिंदा होती। ये मौका ऐसी बातें करने का नहीं है। सिमरन को दोष देने से पहले ये तो सोचती कि आनंदी को ऐसी हालत में घर में अकेला छोड़कर तुम गई क्यों? कौन सा ऐसा जरूरी काम था, बोलो? ना तो बाहर जाती, ना आनंदी के साथ ये हादसा होता। Bobby, I need you! Bobby! 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 कविता, क्या हुआ? रो क्यों रही हो?
आई अंडरस्टैंड। आनंदी के बारे में सोच रही हो ना? डोंट क्राई कविता। देखो, जो हुआ अचानक हुआ, बुरा हुआ। विवेक के लिए तो बहुत बड़ा लॉस है ये। लेकिन पता है, सबसे ज्यादा दुख मुझे समर के लिए होता है। बेचारा इतना छोटा है कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं होगा कि उसने क्या खो दिया। ओके, संभालो अपने आप को। अभी घर आ गया। हाँ। उस घर के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है बिल्कुल भी। आई होप सब कुछ ठीक ठाक हो। आई टू होप सो अभी। लेकिन जो भी है फेस तो करना होगा ना। हमने तो पूरी कोशिश की इतनी दूर से जल्द यहाँ पहुंचने की। जस्ट डोंट वरी। चलो। सुनो, तुम नहीं, तुम घर जाओ। अभी तुम घर जाओ किरण। चलिए। अभी अभी बेटा, अभी 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 आनंद चले गए हमको छोड़कर। अभी मेरी आरती देख रही थी। मॉर्निंग अंकल। मानस, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह कैसे बेटा, सब खैरियत? कुछ एक दो इमरजेंसी केसेस आ गए थे तो सोचा सिमरन को साथ लेता चलो। हाउ इज शी नाउ? सिमरन कैसी होगी मानस? तुम तो उसकी हालत से वाकिफ, बल्कि उसे संभालने में तुम्हारी बहुत मदद रही है। लेकिन इस एक इंसिडेंट ने उसे वापस उसी हाल में पहुंचा। हाय मानस। हाय। सब ठीक तो है? हाँ सब ठीक है। मैं तुम्हें अस्पताल ले जाने आया हूँ। किस लिए? किस लिए मतलब? हॉस्पिटल जाकर क्या करूंगी पापा? अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं रही। सिमरन बेटा, काम में मन लगाओगी तभी तो इस दर्द से बच पाओगी ना, वरना यूं अकेले बंद कमरे में बैठकर हिम्मत कहां से आएगी? जिंदगी तो जीनी ही है ना बेटा, अपने लिए, अपनों के लिए, आस्था के लिए। वैसे भी जीजा और मैं आ रहे हैं तुम्हारे हॉस्पिटल हेल्पलाइन की मीटिंग के लिए। बेटा हमें तुम्हारी मदद चाहिए। हेल्पलाइन में मैं क्या करूंगी पापा?
जब आनंदी को मेरी जरूरत थी तब मैंने क्या कर लिया। सिमरन प्लीज बेटा, फॉर गॉड सेक खुद को इस गिल्ट से निकालो। देखो इस बार मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगा, तुम्हें मेरी बात, हम सब की बात माननी होगी। समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? जी ठीक है पापा। मानस तुम इंतजार करो, मैं तैयार होकर आती हूँ। तुम जल्दी में हो तो बात और है, लेकिन जीजा और मैं तो हेल्पलाइन की मीटिंग के लिए आ ही रहे हैं। चाहो तो हम ले आएंगे सिमरन को। जी वो बेहतर होगा, मैं निकलता हूँ। रोहित तुम्हारी चाय। थैंक यू। अक्षय क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं। क्या है तुम्हारे हाथ में? कुछ नहीं। कुछ नहीं? झूठ बोल रहे हो, दिखाओ मुझे। चॉकलेट? हाँ, तुमने मुझसे झूठ बोला? चोरी छिपे तुम चॉकलेट खा रहे हो? हाँ कविता, ये तरीका नहीं है अक्षय से बात करने का। मैं इसकी माँ हूँ, दुश्मन नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा भी उन्हीं तकलीफों से गुजरे जिनसे मैं गुजर चुकी हूँ। मैं भुगत चुकी हूँ, लेकिन ये है कि सुनता ही नहीं है। कविता, प्यार से समझाओगी तो क्यों नहीं सुनेगा? देखो इस तरह चीज का नुकसान ना बताकर डांटती रहोगी तो कैसे सुनेगा ये? तुमसे छुप छुप कर खाने लगेगा। प्यार से समझाओ। अक्षय, मामा ने आपको कभी भी किसी काम के लिए मना किया है? नहीं ना? अगर मम्मा आपको चॉकलेट खाने से रोकती है तो उसके पीछे कोई रीजन होता है ना? हाँ, से सॉरी। सॉरी मम्मा, मैं खा लूं? हाँ खा लो। मैं कह रही हूँ ना अभी, ये सब उस सिमरन की वजह से हुआ। वो डॉक्टर नहीं, जल्लाद है, जल्लाद। अगर उसने जरा भी ध्यान दिया होता ना तो आज मेरी आनंदी जिंदा होती। आनंदी तो अपनी सिमरन भाभी को फोन करती रही, पर उसकी भाभी पापा ये सच है? तू उनसे क्या पूछ रहा? क्या तुझे मेरी बात में विश्वास नहीं? आनंदी भी आखिरी वक्त तक अपनी भाभी पे विश्वास करती रही, और अब तू भी। वो बात नहीं है मामा, पर मुझे नहीं लगता सिमरन ने ऐसा। सिमरन को फोन तो किया था आनंदी ने, ये सच है। लेकिन आगे सिमरन ने, खैर अब उसे भी दोष देने से क्या फायदा? गलती हमसे भी कम नहीं हुई है। हमें आनंदी को उस हालत में घर पर अकेले छोड़कर जाना ही नहीं चाहिए था। अरे मैं ना सही, कम से कम तुम्हारी माँ तो घर पे ही रह सकती थी। बस बहुत हो गया। मुझे तो पता था आप हमेशा मेरी गलती ढूंढेंगे। मुझे क्या पता था कि मेरी आनंदी। ये मामा कहाँ जा रही है? गुड मॉर्निंग डॉक्टर सिमरन। बहुत अफसोस हुआ आनंदी के बारे में जानकर। कहाँ है डॉक्टर सिमरन? मिलना है मुझे उससे। कहाँ है डॉक्टर सिमरन? कर ली मनमानी, मान गया जी तुम्हारा मेरी बेटी की जान लेकर। उसकी जान लेकर अब किसी और की जिंदगी से खेलने आई हो तुम। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मेरी बेटी की हत्या हो तुम। देखिए मिसेस सक्सेना, आप बीच में मत बोलिए। बहुत बड़े सोशल वर्कर बनते हैं आप। बहुत आसान है दूसरे को न्याय दिलवाना, किसी और के अधिकारों के लिए लड़ना। अब देखती हूँ क्या करते हैं आप और आपकी हेल्पलाइन। लापरवाही तो यहाँ भी हुई है, आपके अपनों ने की है, पर क्या दिलवा सकते हैं इंसाफ मुझे आप? है हिम्मत आप में इसके खिलाफ केस दर्ज करके आनंदी की मां को न्याय दिलाने की? जवाब दीजिए मेरी बात का, बोलिए।
है।